हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जो भी बच्चा एचपीएससी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है और कर रहा है। ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे मैं बातें करूंगी और जो बच्चों की क्वेरीज थी उन्हीं चीजों को मैंने उठाया है। आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर दे देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को एक एक को मैसेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बच्चों, दैट्स वाई। ठीक है, देखो, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स 2024, ठीक है, ये दोबारा वैकेंसी आई है आप लोगों की। ठीक है, 2023 में आई थी और हाल ही में इसकी पोस्टिंग हुई है। पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होके बच्चों की अभी जितने भी बच्चे हैं उन्होंने जॉब ज्वाइन करी है। ठीक है, तो पिछली वैकेंसीज में काफी सही सिलेक्शन दिए हैं मेरे प्लेटफॉर्म ने। ठीक है, तो इस बार भी बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि मैम कोर्स में क्या क्या है, प्लीज एक बार बताएं। कोर्स की इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं कुछ बातें करूंगी कि आप कैसे मतलब कोई भी बच्चा जो खुद से भी प्रिपरेशन कर रहा है उसकी इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो, सबसे पहली बात तो मेरा एचपीएससी के कोर्स के बारे में बता देती हूँ मैं। ठीक है, एचपीएससी का कोर्स जो कि बेटा पूरा एचपीएससी पीजीटी का कोर्स, जिसके अंदर आप लोगों का सब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिर सब्जेक्टिव और इंटरव्यू, तीनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आप लोगों को लिमिटेड कंटेंट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों का एग्जाम होता है और इलेक्शन से पहले तो जल्दी होगा, वरना तो फिर आपको पता है पूरा लगेगा एक साल, राइट। तो आप लोगों का जो ये लिमिटेड कंटेंट, अगर सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम होता है आपका, अक्टूबर, तो आप लोगों को, आप इस एंगल से नहीं छोड़ सकते हैं पेपर को कि एग्जाम बाद में होगा। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन रखनी है, वरना मौके को चूक जाएंगे आप लोग। तो लिमिटेड कंटेंट को पढ़ना है, इतना टाइम नहीं है कि सारी चीजें बहुत सारी बल्क में पढ़े आप लोग वीडियोस। तो लिमिटेड कंटेंट के अंदर और एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यू की जो प्रीवियस आई हुई है उसकी एक बुक प्रोवाइड करवा दी है मैंने इसी कोर्स के अंदर। आप आराम से उसमें सॉल्यूशन के साथ है वो, कि एमसीक्यू गिवन है, पीवाईक्यू और सॉल्यूशन के साथ गिवन है, राइट। तो आप आराम से देख सकते हैं और पूरे कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, कुछ टॉपिक अब आप लोग बोलोगे कि मैम अभी कोर्स जो टॉपिक रिक्वायर्ड है, बिकॉज बेटा आप लोगों को कॉमर्स 2023 में कराया है, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डीप में नहीं करवाए गए थे, तो अब करवाए जाएंगे। जैसे मैंने अभी मार्जिनल कॉस्टिंग में करवा रही हूँ, आज ही मार्जिनल कॉस्टिंग की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली है और उसके एमसीक्यू करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, कॉस्टिंग एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, तो ये बच्चों के वीक होते हैं, इस वजह से मैं ये टॉपिक को कवर करवाऊंगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बेटा सबसे पहले बात, मैं अपने कोर्स में आने वाले सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी बच्चों ने, सबसे पहले जितने भी बच्चों ने कोर्स को परचेज किया उन सभी को थैंक यू तहे दिल से कि मेरे पे ट्रस्ट किया। और बस आप लोगों को क्या करना है, काम करना है कॉन्टिन्यूसली, राइट, कॉन्टिन्यूसली काम करना है। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने मुझे टाइम दिया है, ट्रस्ट तो पैसे दिए हैं, थोड़ा ट्रस्ट भी देना और ट्रस्ट के साथ चीजों को मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करना, आप लोगों का जरूर क्वालिफाई होएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे मैं बताती चल रही हूँ वैसे चीजें कवर करनी है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप बेटा पूरा ऑब्जेक्टिव इस तरीके से क्लियर करवाए, मतलब पूरा कंटेंट करवाया जाएगा और सब्जेक्टिव में कंटेंट तो सेम रहेगा, थोड़ा बहुत जो ऐसे टॉपिक जो आप लोगों को कंटेंट डीप में देने की जरूरत है तो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगी उस टाइम में, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियोस बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी। ठीक है, वीडियोस जो टॉपिक में जरूरत होगी मैं वो डाल दूंगी, पिछली बार भी डाली थी, बट बेसिकली मेरा कोर्स होता है जिसके अंदर मैं मॉक टेस्ट देती हूँ 10 के लगभग, और हर एक बच्चे की 1 by 1 नोटबुक चेक करके और फिर बताती हूँ कि आपको कौन से एंगल पे कहाँ काम करना है। और थर्ड, इंटरव्यू के टाइम मॉक इंटरव्यूज लेती हूँ मैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो आप ये ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसी कोर्स में आप आना चाहते हैं तो 7000 का कोर्स है आप लोगों का, ये तीनों चीजें कवर है और अभी अवेलेबल है 5000 में। ठीक है, 5000 में अभी अवेलेबल है, 1 वीक के बाद ये फीस बढ़ा दी जाएगी। अब दूसरी बात ये है, बच्चों को
बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वायरमेंट की थी कि मैम हम तीनों की एक साथ नहीं लेना चाहते, हमें बस प्री का चाहिए। तो मैंने क्या करा, सेम कोर्स में ही वैलिडिटी को कम कर दिया और 1 ईयर कर दिया। बाई चांस आप लोगों का एग्जाम मतलब 1 ईयर कर दिया वैलिडिटी, और इसके प्राइस कर दिए, जैसे 5,000 का अवेलेबल है फुल कोर्स, तो मैंने ऑब्जेक्टिव कर दिया, क्योंकि ये 5,000 में अवेलेबल है डिस्काउंट के बाद। जो बच्चा, कोर्स प्राइस 7,000 है, लेकिन 5,000 में अवेलेबल है उन बच्चों के लिए जो अभी लेना है फुल कोर्स, राइट। अब जो बच्चा प्री लेना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ प्री कवर करना चाहता है, तो उसके लिए अभी 2565 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पैटर्न कवर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न कवर है, आप पूरा कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न को पूरा कर सकते हैं, एमसीक्यू वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाई जाएंगे जो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव के टाइम में फर्दर आप लोगों का एक सेपरेट कोर्स निकाला जाएगा, वो सेपरेट लेना पड़ेगा। जो बच्चे 2565 वाला कोर्स ले रहे हैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ। बाकी जो 5,000 वाला ले रहे हैं उनका पूरा अवेलेबल है, सब्जेक्टिव भी, इंटरव्यू भी, कुछ भी, दोबारा कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, ओके। अब तो रही ये बात, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम प्री तो ऑब्जेक्टिव तो 2565 में, पूरा कोर्स 5,000 में, बिकॉज बेटा आप लोगों को पता है ना, कॉम्बो लेते हैं तो आप लोगों को तो पता ही है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आप लोगों ने तो सुना ही है, तो वो ही लगा लो। तो और दूसरी बात ये है कि कोर्स फीस, रियल फीस 7,000 है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्टिव विद एमसीक्यू मतलब 2,500 में है, और ये 65 तो जीएसटी है, राइट। तो आप लोगों को ऐसे करना है। दूसरी बात, जो बच्चा कोर्स नहीं लेना चाहता है, जिसको अपने आप से प्रिपरेशन करनी है, तो वो अप्रोच क्या रखे। देखो बच्चों, जो बच्चों ने अभी अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया था, नोट माय पॉइंट, अभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया था, दोबारा से उठ खड़े हुई है, मेहनत करी है, ये मत सोचना पिछली बार निकल गया था तो इस बार भी निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो मैं कर लूंगी, सब्जेक्टिव में जाके फंसी थी, या सब्जेक्टिव के बाद नहीं हुआ था तो मैं सब्जेक्टिव करती हूँ, ऑब्जेक्टिव तो मैं कर लूंगी, ये गलती मत करना। पिछली बार ये था कि आप लोगों का पेपर फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट भी कुछ ना कुछ था। पार्ट फर्स्ट मतलब जैसे आप लोगों के इंग्लिश का पैराग्राफ था, रीजनिंग था, ठीक है, और हरियाणा जीके थी, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे, हरियाणा जीके थी। इस बार सीधा सीधा कॉमर्स है, तो कट ऑफ हाई भी जाएगी, ये भी समझ लेना आप लोग। कॉमर्स से सारे कैंडिडेट ही कॉमर्स के हैं, कोई कंपटीशन बाहर के सब्जेक्ट का तो है ही नहीं, तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट, यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ कॉमर्स का होने वाला है, तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाने वाली है आप लोगों को। तो एक एक टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से करना है, बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। पिछली बार कट ऑफ इसलिए भी कम गई थी क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट थे और ये सबके अच्छे नहीं थे, और ये टफ भी आए हुए थे बहुत ज्यादा, तो इसलिए तो आपको इस टाइम ये गलती नहीं करनी है। देखो, समझना मेरी बात को, कुछ एक्सपीरियंसेस से कह रही हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ। पिछली बार भी जिन बच्चों ने बातें मानी है उनका हुआ भी है और वो आज सेलेक्टेड है। ठीक है, आप देखो, आप लोगों को कॉमर्स को बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लेना है। जो देखो बच्चों, आप लोगों के पास अगर सितंबर में एग्जाम है, सितंबर या अक्टूबर में, तो टाइम कम है, तो आप लोगों को लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। आप ज्यादा कंटेंट ढूंढने के चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, कि मैम ने तो सिर्फ 25 वीडियोस या 30 वीडियोस करवाई हुई है, मैं तो ऐसा लूंगा जिस सर ने 150 वीडियो करवाई हुई है, क्योंकि उसके कंटेंट में से आएगा। आपको कैसे पता? मैम ने 25-30 वीडियोस में वो करवा दिया जो एग्जाम में रखा मिलेगा। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, कभी भी रेस नहीं लग रही आपको ज्यादा पढ़ने की, आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम टारगेट करता है। समझना मेरी इस बात को। आप लोगों ने पढ़ा तो एमकॉम में भी है, बीकॉम में भी है, और नेट कहीं ना कहीं एस्टेट भी क्वालिफाई करा है, उसके बाद ये फॉर्म भर रहे हो, तो फिर इतना क्यों पढ़ना है? आप लोगों की नॉलेज है, जो एग्जाम मांग रहे हैं सिर्फ वो चीजें पढ़नी है, वरना ऑब्जेक्टिव में रह जाओगे। अब दूसरी बात ये है, अप्रोच क्या रहनी चाहिए बेटा। अभी तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आपका सितंबर में एग्जाम है, अगर कोई बच्चा एचसीएस के लिए प्रिपेयर करता है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है, तो वो भी जब उसका प्री पेपर होता है ना, तो उसके 1-1.5 महीने पहले सिर्फ प्री पे ध्यान देता है, उसके बाद सब्जेक्टिव पे ध्यान देता है, मतलब मेंस पे। हाँ, जब मेंस को टाइम रहता है, प्री को टाइम रहता है, तब कर सकते हैं। तो अगर आपका अभी सितंबर या अक्टूबर की डेट आ जाती है, तो आपके पास प्री के लिए यानी ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम ही कम है, तो आप पहले इसी के अकॉर्डिंग पढ़े, ये वाली हर्डल्स पूरी करें। समझना, पिछली बार कट ऑफ कम इसलिए गई थी क्योंकि अदर सब्जेक्ट है, इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। नोट माय पॉइंट, याद रखना, ठीक है। तो हाई जाएगी पिछली बार से डेफिनेटली, तो आपको अच्छे से पहले ऑब्जेक्टिव पे ही करना है, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो, पहले पहले अपने आप को बचाओ, देन नहीं तो। और सब्जेक्टिव में अगर आगे ये पेपर ये सितंबर अक्टूबर में नहीं लेता है और दोबारा फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेस होती है, तो मान लो ये भाई अभी झांसा हो पॉलिटिकल लीडर्स का, और अभी ये दोबारा से फिर बाद में फॉर्म फिल करवाया जाए, तो आप फिर साथ साथ सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे, एमसीक्यू पे ध्यान दे। अभी मेरे अकॉर्डिंग तो सब्जेक्टिव पे ध्यान ना दे ज्यादा। और जिन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव क्लियर करा था, सब्जेक्टिव में रह गए, तो वो चाहते हैं कि मैं सब्जेक्टिव पे ध्यान दूं, तो क्या करें? तो फिर वीकेंड्स में सैटरडे संडे आप लोग एक एक दो दो क्वेश्चन लिखें। अगर आप देना ही चाहते हैं और आपका मन कर रहा है कि मेरा मैम रेडी हूं, मैं ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंट है पूरा, मैंने पीवाईक्यूज कवर कर लिए हैं, तो प्लीज आप सैटरडे संडे को अपना पूरा, जैसे वो एग्जाम होता है ना, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करना है आप लोगों को? एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरा एक दो क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, पूरा एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखना है और प्रैक्टिस करनी है सिर्फ वीकेंड्स पे। ठीक है, वीकेंड्स पे आप करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव को वीकेंड्स में रखिए, बाकी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन टॉपिक वाइज चीजों को पढ़िए, ये सब रखिए। ठीक है, जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, मैंने बोला काफी बच्चों ने, और जो मेरे प्रीवियस बच्चे हैं मैंने उनको बोला भी है, जो मेरे बच्चे हैं पिछले वाले, उनको अगर कोई है और जो मेरा कोर्स परचेज करना चाहता है, तो मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, आप मेरे को पर्सनल मैसेज करें, आप लोगों के पास सभी के पास नंबर है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, डेट्स वाई मेरे को बेसिकली ये बताना था कि जो मैंने आपके लिए कोर्स के अंदर दो मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए, 5000 में मिलेगा पूरा कोर्स आप लोगों का भी, और 2500 में है आप लोगों का हाफ कोर्स। ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव कवर है। ठीक है बच्चा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही मटेरियल करवाया जाता है, बाकी तो फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव में तो पूरा पेपर चेक और ये सब होता है। आप लोग अगर फुल कोर्स में लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, आप ले सकते हैं। और फिर भी आप लोगों की कोई फर्दर क्यूरीज हो, आप लोग मुझे बता सकते हैं। डरना नहीं है, कॉन्टिन्यूसली काम करना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है ये एग्जाम अभी नहीं होगा, या फिर आप ही देखो, आप लोगों को फ्यूचर में जाना ही नहीं है, ना पास्ट में जाना है। जिन बच्चों ने पेपर दिए जिनका नहीं हुआ, अगर उनका मन डगमगा रहा है, तो अपने आप को ये सोचो कि पास्ट को भूल जाओ, ना पास्ट में जाना ना फ्यूचर में, प्रेजेंट में काम करना है। अभी वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म निकले हुए हैं, तो मुझे अभी पढ़ना है, बस दैट्स इट। आपको ये सोचना है कि मुझे पढ़ना है, पिछली बार मैं चूक गया था, इस बार मैं रैंक लाऊंगा। इस अप्रोच के साथ अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों का एग्जाम निकलेगा, डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप लोगों ने अप्रोच चेंज करी, अगर आप लोगों ने डगमगाए, लोगों की यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि एग्जाम तो अभी नहीं होने वाला, फर्दर निकलेगी आप लोगों की, मे भी निकल भी जाए, आप लोगों की पढ़ाई कभी खराब नहीं जाएगी बेटा। ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई कभी खराब नहीं जाएगी। ओके, पेपर आप लोगों को आज नहीं तो कल आप लोगों का पेपर जरूर निकलेगा, अगर आपने राइट वे में राइट उससे पढ़ाई करी है तो। ठीक है, ठीक है बच्चों, मेरा बस ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, प्री ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में मैं बता चुकी हूँ, जैसे ही आप लोगों का सब्जेक्टिव का टाइम आएगा, जो फुल कोर्स ले रहे हैं बच्चे, उन फुल कोर्स वाले बच्चों के लिए मैं बता चुकी हूँ कि आप लोगों को पूरा पेपर चेक करके 1 बाय 1 चीजें बताऊंगी। ठीक है, और आप लोगों को सब्जेक्टिव, और जो बच्चे अभी जो हाफ वाला कोर्स ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वायर किया था कि मैम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ऑप्शन दे, तो मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, ओके। जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया है ना सुबह से, तो वो कंफ्यूजन में थे, इसलिए भी मैंने ये वीडियो बनानी सही समझी। ठीक है, फिर आप लोगों ने, जिनको भी ये लगता है, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, चीजों को पढ़ते रहें और ध्यान से चीजें करें, बस विश्वास के साथ। अगर मेरे साथ आ रहे हैं, अगर मेरे कोर्स में आ रहे हैं ना, तो बस पैसों के साथ ट्रस्ट और लाना। फी तो हर कोई पे करता है, लेकिन फिर अदर टीचर का कोर्स लेता है, फिर तीसरे का लेता है, फिर चौथे का। बेटा अगर कोई चीज मैंने नहीं करवाई है, किसी और टीचर ने नहीं करवाई है, तो जाइए किसी टीचर की तरफ, अदरवाइज आप ट्रस्ट करके एक टीचर पे पढ़े। सबका कंटेंट सेम होता है, सारे टीचर सही मार्गदर्शक करते हैं, सबका ढंग अलग होता है। बस मेरे अकॉर्डिंग सारे टीचर सेम है, सब अच्छे हैं, सब अपनी तरफ से अच्छा कराने की कोशिश करते हैं। आप लोग ट्रस्ट इशू को लेकर इधर उधर मत घूमिएगा, आप लोगों का डेफिनेटली अच्छा होगा, इस विश्वास के साथ पढ़िएगा। जो पिछली बार हारे हैं, इस बार जरूर होगा। इस चीज के लिए, इस चीज को सोचकर दोबारा उठ जाइए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।